13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक का ये अप्रैल महीने का तीसरा सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इन 7 दिनों की अगर हम बात करें तो इन 7 दिनों में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, चतुर्ग्रही योग बनेगा, पंचग्रही योग भी बनेगा और भी कई तरह के योग इस सप्ताह में बनने वाले हैं। तो सप्ताह की जब शुरुआत होगी तो ग्रहों की स्थितियों में बदलाव के कारण कई तरह के मिले जुले प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छी चीजें भी होने वाली हैं। तो देखिए, शुरुआत में मीन राशि में बुध, सूर्य, मंगल और शनि एक साथ विराजमान होंगे, जिसे चतुर्ग्रही योग के साथ मंगलादित्य बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। अब 14 अप्रैल का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर पहले से आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव बैठे हुए हैं। शुक्र के साथ युति करके एक बहुत शक्तिशाली शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जो सुख देने वाला होता है, समृद्धि देने वाला होता है, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कहा गया है। और ये जो है ना शुक्र ग्रह, ये 19 अप्रैल तक मेष राशि में रहने वाले हैं। तो ये इस सप्ताह में, जो इस सप्ताह के 6 दिन होंगे, वहां इस योग का प्रभाव बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगा। वहीं 17 अप्रैल को एक और परिवर्तन है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे। बाकी जो गुरु बृहस्पति हैं वो मिथुन राशि में है, बुध अपनी नीच राशि में है, केतु सिंह राशि में है और राहु कुंभ राशि में है। बाकी ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। अब इनका जो प्रभाव है कैसे आपको प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए ये जो 7 दिन रहेंगे 13 से 19 अप्रैल बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि अगर चंद्रमा की स्थिति की हम बात करें ना, तो चंद्रमा का गोचर 5वें, 6ठे और 7वें भाव में रहेगा और जो अंतिम दिन होगा उस दिन अष्टम में। तो 5वां, 6ठा और 7वें भाव में ये चंद्रमा का गोचर और अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, शनि और बुध की युति आपके ये जो योग बनेगा, ये आपके करियर, व्यवसाय में प्रगति दिलाने के साथ साथ आपके अपने शत्रुओं पर भी विजय दिलाने का काम करेगी और आपके कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा। और इस दौरान अगर आप लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे तो वो पूरी हो सकती है आपकी। देखिए, मेहनत, कहते हैं ना कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है, और ये वही फल है जो मेहनत का एक दिन आपको जरूर मिलता है। आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव हैं। कहाँ बैठे हैं? मंगल की राशि में बैठे हैं और यहीं पर 14 तारीख को यानी सप्ताह की शुरुआत में ही सूर्य देव आ जाएंगे। अब सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, ग्रहों के राजा अपनी उच्च राशि में शुक्र के साथ बैठेंगे, तो ये युति आपको सुख सुविधा देने का काम करेगी, लग्जरी देने का काम करेगी, रुतबे को बढ़ाने का काम करेगी। आपको अपने व्यवसाय को सर्वोत्तम तरीके से करने के जो तरीके हैं वो सूझने लगेंगे। हर संभव तरीके से आप हर एक कार्य को करना चाहेंगे। आपके जो वरिष्ठ हैं वो आपके काम से खुश होंगे, नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अपने अच्छे काम को करने के लिए आपकी जो एक है ना याद किया जाता है, वैसी स्थिति रहेगी और आप हर तरह की संभव कोशिश भी करेंगे। आप ईमानदार रह सकें, आप अपने काम को टाइम पे कर सकें। उन कंपनियों की भी सूची बनाएंगे आप जिनके साथ आप व्यापार करना चाहते हैं, उनकी प्रोफाइल को अच्छे से जांचेंगे। तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी ये सप्ताह काफी अच्छा है। इस सप्ताह में अगर मैं सेहत की बात करूं तो देखिए, थोड़ा सा ना जो ध्यान रखने लायक चीज है वो ये है कि अपनी संगति के प्रति विशेष सावधानी रखनी है। कि संगति अगर आपको लग रहा है या फिर अगर आप बैठकर सोचेंगे कि आपकी संगति में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बिंग चल रही हो, काम में भी, किसी भी जीवन में किसी भी तरह की, तो विशेष सावधानी बरतनी है। क्योंकि कोई स्वार्थी इंसान हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको तनाव दे रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। गुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? नवम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव में बैठे गुरु बृहस्पति अच्छा मुनाफा देने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण आप अपने जो आपको प्रॉफिट होगा, जो आपको मुनाफा होगा, उसका बड़ा हिस्सा आप संचित कर पाएंगे, संचय करने में सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट से जुड़ने के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है।
आप किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या जमीन प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आप अगर अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं और इस तरह की चीज़ों पर ध्यान भी दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चुनाव हो सकता है। ये सप्ताह किसी बहुत ही खास व्यक्ति, आपका कोई करीबी आपका व्यक्ति, उससे थोड़ी नोकझोंक भी करा सकता है, यानी किसी से नोकझोंक हो सकती है। और देखिए कई बार होता है कि हमारे किसी खास के साथ ही हमारी नोकझोंक हो जाती है। चाहता तो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, फिर परेशानी होती है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, उनके सामने खुलकर अपनी बातों को रखें। कारण ये भी हो सकता है उनको ये बातें पसंद ना हो, लेकिन कारण कोई भी हो सकता है। ऐसे में क्या होता है, आप खुद को असमर्थ महसूस करने लगते हैं, तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है, मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, ये आपकी एक खासियत है। इस दौरान यात्रा का योग भी बना हुआ है। अगर आप कहीं बाहर ट्रेवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो उस ट्रेवल के लिए भी योग बन रहे हैं। और अगर ये ट्रेवल आपके काम काज के लिहाज से, किसी मीटिंग वगैरह के लिए है, काम के लिहाज से आपको जाना पड़ रहा है, तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर पाएंगे, अपने करियर में आगे बढ़ने की राह सुनिश्चित कर पाएंगे। देखिए बिना किसी झिझक के आपको प्रयास करते रहना है। जब आप बिना झिझक के प्रयास करेंगे ना, तभी आपका कॉन्फिडेंस लोगों को दिखाई देगा और तभी आप काम ठीक से कर पाएंगे। बस आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाग्य हर वक्त साथ नहीं देता, लेकिन मेहनत साथ जरूर देती है। शिक्षा की मैं बात करूं, तो शिक्षा जो आप ग्रहण कर रहे हैं, उसको एक चीज हमेशा याद रखें कि आपकी आज की गई ग्रहण की गई शिक्षा आजीवन काम आने वाली है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको उसको देनी चाहिए। स्टूडेंट्स कई बार इधर उधर की बातों में ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आज का वक्त, यानी कि अब जो चल रहा है वक्त, वो आपका है। इस वक्त में आप अपने आप को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आगे भाग्य के भरोसे चलकर नहीं बैठना है। समय की बर्बादी आज की तो कल पछताना पड़ सकता है। ऐसे में जो वक्त निकल गया, उस बीते वक्त को भुलाकर अपनी मेहनत को रफ्तार देने का काम करना है और आगे बढ़ना है। अब रिलेशन की बात करें तुला राशि के लोगों के लिए, तो देखिए जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो भावनात्मक संवेदनशीलता रहेगी। कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, राहु के साथ होंगे, तो आप क्या करेंगे, बातों के कहने के तरीके की छोटी छोटी बारीकियों को देखेंगे। और जब चंद्रमा मीन राशि में जाएंगे तो कई ग्रहों के साथ युति रहेगी। ऐसे में भावनाएं तो गहरी रहेंगी, लेकिन मगर यह चीजें ना स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। भले ही कोई गंभीर मामला ना हो, लेकिन बोल आप कुछ रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, आप गलत समझे जाने का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह के मध्य का समय अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, बातचीत का माहौल अच्छा रहेगा, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे, गलत फहमियों को दूर कर पाएंगे और आपका फोकस बढ़ जाएगा हर एक चीज की ओर, स्थिरता की ओर। तो शुरुआती दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाकी समय अच्छा रहेगा। सूर्य का गोचर बहुत अच्छे लाभ देने वाला है। उपाय बात करें कि उपाय आप क्या कर सकते हैं तुला राशि के जातक, तो इस दौरान देखिए जो तुला राशि के जातक हैं वो श्री सूक्त का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, ये उपाय कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।